अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज जो है ना, मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे आप लोगों ने ले लेने हैं कड़ी पत्ता। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप लोगों ने फ्रेश नीम के पत्ते ले लेने हैं। नीम का इतने फ़वाइद है ना। सबसे पहला फ़ायदा ये कि अक्सर बच्चों के सरों में क्या होता है, जुएँ लग जाती हैं, लीखें हैं, और उन बच्चों को बहुत ज़्यादा तंगी होती है और उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते को आपने डालना है एक तवे के ऊपर, और इसको हल्की आंच के ऊपर ना आप लोगों ने इतना गर्म करना है ना कि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। ठीक है, इसको जलानी है, सिर्फ हल्का सा ब्राउन करना है। और इसके ऊपर आपने एक चुटकी नमक की डाल देनी है। ठीक है, फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। इसी तरह आप लोगों ने जो है ना, अगर आपके पास नीम के पत्ते हैं तो आप उसको इस तरह मीडियम फ्लेम पे हल्का सा ब्राउन करेंगे। आप लोग देखेंगे ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे और इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से। अब आपने इसको एक कटोरी में निकाल के, ठीक है, उसको आपने हाथ से ही बारीक पाउडर बना लेना है। ये इतने कड़क हो जाते हैं कि आप लोगों को इसको ग्राइंड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से हाथों से ही जो है ना इसका पाउडर बन जाएगा। तो ये, और इसकी जो स्टिक्स होंगी ना एक्स्ट्रा, वो आप लोगों ने निकाल देनी है और इसको बहुत ही बारीक सा आप लोगों ने पाउडर तैयार कर लेना है। आप एक दफ़ा ये बच्चे के सर में लगाएंगे ना, जितनी लीखें, जितनी जुएँ होंगी ना, वो आसानी से ख़त्म हो जाएंगी और ना ही आपको सर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ 1 चम्मच आपने सरसों के तेल का डालना है और 1 चम्मच आप लोगों ने कड़वे तेल का डालना है। जो कड़वा तेल होता है ना, जमा का तेल बोलते हैं जिसको, वो वाला आपने तेल डालना है इसके अंदर। आप लोग देखेंगे, और ना ही ये सर में लगेगा क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट कड़वा तेल सर में लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सर में लगता है, जिससे मिर्चें लगती हैं सर में। लेकिन इस तरीके से लगाएंगे तो मिर्चें भी नहीं लगेंगी और फ़ौरन जुएँ जो होंगी ना वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, लीखें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टिप है। इस वजह से स्पेशल है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और जब हम उनकी जीन्स वगैरह की तह लगा रहे होते हैं, हम अलमारी में रख रहे होते हैं, तो अलमारी में जगह नहीं होती है। और जब बच्चे उसको निकालते हैं बाहर, पैंट वगैरह को अपनी कबर्ड में से, तो तह खुल जाती है। उसके साथ साथ जो बाकी कपड़े भी नीचे गिर जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की जीन्स वगैरह को तह लगा सकते हैं और बच्चे उनको आसानी से, अगर एक जीन्स बाहर निकालते हैं तो दूसरी जीन्स की भी नीचे गिरने के बावजूद तह बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो इस टिप को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आप लोग जो है ना बच्चों की पैंट्स वगैरह को इस तरीके से तय लगा सकते हैं। यहाँ से आपने फोल्ड करना है और इस तरीके से इसको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। रखने के बाद आपने इसको, इसकी नीचे की तरफ से इस तरीके से आपने इसकी तय लगानी है। इस तरह से क्या होगा कि इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही बेहतरीन सी तरीके से ये कबर्ड में रखी जाएंगी और जगह भी बहुत कम लेंगे। उसके अलावा अगर कोई बच्चा इस जीन्स को निकालता है कबर्ड में से तो इसकी तय भी नहीं खुलेगी इस तरीके से। तो ये देखें, अब मैं इसको एक दफ़ा आपको फेंक के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इसकी तह भी नहीं खुलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वाली टिप बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से आप बच्चा इसको खोल के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, ना ही इसकी प्रेस ख़राब हुई है। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये भी बहुत यूज़फुल टिप है। अक्सर क्या होता है कि इसी तरह हुडीज़ वगैरह होती हैं बच्चों की, बड़ों की जैकेट्स होती हैं, और जब हम उसको कबर्ड में रखते हैं और वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेती हैं, जिसकी वजह से जो होते हैं हमें बहुत तंगी होती है। और सर्दियों में तो वैसे ही अलमारियाँ इतनी ज़्यादा भरी भरी लगती हैं, बेशक कम कपड़े हों लेकिन बहुत ज़्यादा भरी हुई लगती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से आप लोग कपड़े, हुडीज़ को, जैकेट्स को तय लगा के अलमारी में, कबर्ड्स में रख सकते हैं। इस तरीके से आपने अपनी हुडीज़ या जैकेट को फोल्ड करना है, ठीक है, और फिर इसको नीचे की तरफ से जो है ना तय लगाना है। ठीक है, तय लगाते लगाते आपने इसको, जो कैप होगी उसको उल्टा करके इसके ऊपर रख देना है। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाली टिप बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें, इस तरीके से ना ही तय खुलेगी और ना ही प्रेस ख़राब होगी इस तरीके से, और अलमारी में ये इस तरीके से ये जगह भी बहुत कम लेंगी। तो ये देखें, ठीक है। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 में ये है जी, लहसुन हम लोग लेंगे। लहसुन जो होता है ना, जब हम लोग काफ़ी टाइम के लिए उसको लेके रख लेते हैं, तकरीबन साल के लिए कुछ लोग लेके रखते हैं, तो वो ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने करना ये है, ले लेना है सिरका। सिरके के बहुत फ़ायदे होते हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो सिरके को लगा देना है, स्पेशली इसकी जड़ के ऊपर। अगर आप लोगों के घर ये लहसुन 1 साल तक बाहर भी पड़ा रहेगा ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप लोग इस टिप को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना।
ये लहसुन जो होता है इंशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 1 साल तक आप लोगों का सेफ रहेगा। अब जी चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। जी अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और हर किसी की एड़ियाँ जो होती हैं ना, ख़वातीन की स्पेशल, बहुत ज़्यादा फटी हुई होती हैं, क्रैक्स पड़ चुके होते हैं और हम ट्यूब्स पे लगा लगा के महंगी महंगी थक जाते हैं। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को एक टिप बताऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त। करना ये है, यहाँ पे मैंने फ्रेश एलोवेरा ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, जो मार्केट से मिलता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने फ्रेश ही यूज़ करूँगी। इसका जेल मैं अच्छे से निकाल लूँगी। ये कोई भी एक्स्ट्रा पैन अगर आपके घर में हो, कटोरी हो स्टील की जिसमें गर्म हो सके, तो आपने वो लेना है। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया है 1 अदद पैन, उसमें मैंने डाल दिया है ये एलोवेरा जेल, इसका निकाल के। उसके साथ साथ मैं डालूँगी इसके अंदर एक कैंडल। मोम जो होता है ना, ये हमारी एड़ियों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। एक दफ़ा ही लगाने से देखिएगा आप लोगों की जो एड़ियाँ होंगी ना, जो क्रैक पड़े होंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से जी आपने इसका मोम डाल देना है और इस धागे को इसमें से निकाल लेना है। तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसको मीडियम फ्लेम पे जो है ना आपने गर्म करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारा मोम जो है ना वो मेल्ट हो जाए, लेकिन एलोवेरा जो होगा ना, फ्रेश एलोवेरा, वो इसके अंदर मेल्ट नहीं होगा, वो इसी तरह इसके क्यूब्स इसके अंदर रहेंगे। ये करने के बाद जी इसको हम एक मिट्टी के बर्तन में आपने निकालना है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो मेरे पास दिया था, मैंने एक दिए के अंदर इसको निकाल दिया था। तो ये देख लें आप लोग, इस तरह का आपके पास तैयार होगा। ये देख लें आप लोग, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो जी अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 7 की तरफ। टिप नंबर 7 हमारी बहुत ही स्पेशल है कि किस तरीके से आप लोग लहसुन जो है उसको छील सकते हैं बग़ैर हाथ लगाए। वो तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। वो तरीका ये है कि जी आप लोगों ने लहसुन के जितनी भी कलियां हैं उनको सबको अलग अलग कर लेना है। करके आप लोगों ने इसको पानी डाल के पूरी रात के लिए इसको भगे देना है, लहसुन को भिगो के इसको रख देना है। लेकिन जब आप पानी डालेंगे ना, इसके अंदर एक चीज़ आपने ऐड करनी है, वो चीज़ है सिरका। सिरके से इतनी जल्दी इसका छिलका जो है ना वो उतर जाता है, आपको कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़ौरन उतर जाएगा। तो इसको मैंने 1 दिन पहले ही भिगो दिया था, ठीक है, लहसुन को, और इसको अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है मिक्स। अब इसको मैंने पूरी रात के लिए इधर ही रखा हुआ था, ये भिगो दिया था। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे जी इसको 1 दिन हो चुका था पूरा, और ये देख लें आप लोग। अब मैं आप लोगों को करना ये है, जितना इसके अंदर पानी है ना उसको अब आपने फेंक देना है। अच्छे से इस लहसुन को निचोड़ के, कोई भी आपके पास कोई फालतू कपड़ा है, लेकिन कपड़ा जो होता है ना, होना वो नरम होना चाहिए, ठीक है, कोई रेशमी कपड़ा नहीं लेना। तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा तकिए का गिलाफ था, उसके ऊपर मैं डालूंगी इस लहसुन को। लहसुन को डालने के बाद आपने इस तरीके से अच्छे से इसको आपस में मिक्स कर लेना है, ऐसे, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने ले लेनी है कोई भी कंघी। कंघी जो है ना, ये नई आप लोग एक किचन में रख लें, बड़ी काम की होती है ये। उसके बाद जी इस तरीके से आपने इसको कंघी करना है, जैसे आप बालों में कंघी करते हैं। आप लोग देखेंगे जितना छिलका होगा ना इसका, वो सारा उतर जाएगा, और बहुत ही आसानी के साथ। आप लोग मेरी इस टिप को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।